Hello bachcho, let's read the question. The question says, historically, island species have tended to become extinct faster than the species living in mainland. Which of the following reason cannot be used to explain this phenomena? The option क्या है? Option A is island species have often evolved in the absence of predator and have no natural avoidance strategies. Option B is human have introduces diseases and competitor to island which negatively impact island population. Option C is island population are usually smaller than the mainland population. And option D is island population are usually less fit than mainland population. अभी देख लेते हैं एक एक ऑप्शन. ऑप्शन ए क्या है? Island species have often evolved in the absence of predator and have no natural avoidance strategy. तो इसका मतलब क्या है? आइलैंड में जो स्पीसीज होगा उसका अगर कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, उसको खाने वाला कोई नहीं है, तो उसका जो अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी होगा वो सही से डेवलप नहीं हो पाएगा. जैसे कि टाइगर जब एक डियर को खाता है, डियर का कुछ अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी है. सब डियर लोगों के बीच में सिग्नल होता है और डियर का सबसे अच्छा अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी है उसका स्पीड. डियर का स्पीड टाइगर के स्पीड का सेम है, समान है. तो ये है 65 किलोमीटर पर आवर और टाइगर का स्पीड भी है 65 किलोमीटर पर आवर. तो ऐसे अवॉइडेंस मैकेनिज्म जो होगा आइलैंड स्पीसीज में नहीं डेवलप हो पाएगा. तो इसलिए आइलैंड का जो स्पीसीज है अगर उसमें कोई नया आ जाए प्रीडेटर तो लोग मर जाएगा. सो दिस इज ए राइट ऑप्शन. अभी ऑप्शन 2 देखते हैं. ऑप्शन 2 में क्या है? ह्यूमन हैव इंट्रोड्यूसेस डिजीजेस एंड कॉम्पिटिटर. तो ये तो है, ह्यूमन हैव इंट्रोड्यूस डिजीजेस. अभी ह्यूमन से डिजीजेस फैलेगा, ह्यूमन से कंपटीशन बढ़ेगा, ह्यूमन से बहुत जर्म फैलेगा. और कंपटीटर का मतलब क्या है कि कोई एनिमल है एक आइलैंड में जिसका नाम है एनिमल एक्स. सोचो कि एनिमल एक्स ग्रास खाता है. अब ह्यूमन जाएगा और क्या करेगा? बहुत ज़्यादा काऊ या बफेलो ऐसा छोड़ देगा, तो ये काऊ भी घास खाएगा. तो अल्टीमेटली क्या होगा? देयर विल बी कंपटीशन. तो ऐसे कंपटीशन में अगर एनिमल एक्स उतना अच्छा नहीं है काऊ से compete करने में, तो एनिमल एक्स का एक्सटिंक्शन हो जाएगा. ठीक है, तो ह्यूमन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. तो दिस इज राइट. अभी देखते हैं ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज आइलैंड पॉपुलेशन आर यूजुअली स्मॉलर देन मेनलैंड पॉपुलेशन. तो आइलैंड का जगह छोटा है, तो आइलैंड का पॉपुलेशन भी मेनलैंड पॉपुलेशन से छोटा ही होगा. और पॉपुलेशन छोटा होने से क्या होता है? पॉपुलेशन छोटा होने से जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कम होगा. और जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होने से क्या होगा कि स्पीसीज बाद में एक्सटिंक्ट हो सकता है. अभी ऑप्शन डी देख लेते हैं. तो दिस इज ऑप्शन सी इज करेक्ट एज वेल. अभी ऑप्शन डी देख लेते हैं. ऑप्शन डी में क्या है? आइलैंड पॉपुलेशन आर यूजुअली लेस फिट देन मेनलैंड पॉपुलेशन. तो ये चीज़ सही नहीं है. आइलैंड पॉपुलेशन, आइलैंड में आइलैंड का पॉपुलेशन कम हो सकता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो सकता है, बट आइलैंड का पॉपुलेशन लेस फिट नहीं है. बहुत सारा आइलैंड है जो आइलैंड बहुत बड़ा है, और बड़ा आइलैंड में जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो इसलिए आइलैंड का पॉपुलेशन हर समय लेस फिट होगा एवरी टाइम. दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि अगर आइलैंड स्मॉल है तो उसका पॉपुलेशन भी कम होगा, तब जो पॉपुलेशन का फिटनेस है, सर्वाइवल का फिटनेस, वो कम होगा क्योंकि उसका जेनेटिक डाइवर्सिटी कम है. तो हर एक एनिमल सिमिलर हो जाएगा, कोई फिटेस्ट नहीं रहेगा. पर अगर आइलैंड बिग हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बिग आइलैंड है, तो इसमें ऐसा कुछ चक्कर नहीं होगा. ओके, तो ये स्टेटमेंट हम नहीं कर सकते हैं कि आइलैंड का जो पॉपुलेशन होगा लेस फिट होगा. तो ये डिपेंड करता है ऑन साइज ऑफ द आइलैंड. ये ऐसे नहीं होता है. ठीक है, सो दिस विल बी
the wrong statement, and this island species extinct faster cannot be explained by this statement, and it can be explained by rest of the statement. So this is the incorrect statement, and option D, it is the right answer as well. I hope you understood it well, and all the best.